नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने जून 2012 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2012 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन 41 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 41 है let y1x and y2x be the solution of the differential equation। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके y1 और y2 दो सॉल्यूशन है विद इनिशियल कंडीशन, और ये हमें इनिशियल कंडीशंस दी हुई है y1 0 का मान 0, y2 0 का मान 0। देन y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के ऊपर हमें ऑप्शंस बनाए गए हैं, तो पहले हम y1 और y2 इसके जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इंटरसेक्ट की बात करेंगे। तो हमें इक्वेशंस दी हुई है, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशंस को हम लेकर के चले तो dy by dx इक्वल्स टू y प्लस 17। इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन में y प्लस 17 इक्वल में dx लिख सकते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स है इनको हमने सेपरेट कर दिया, ये y का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो इसका हम इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। तो इसका हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये बनेगा हमारा log y प्लस 17 इक्वल में x प्लस एक कांस्टेंट मान लिया हमने log c। ये हमने इसका इंटीग्रेशंस किया। अब हमें यहाँ से y का मान चाहिए, तो हमने दोनों साइड e की पावर में फंक्शन लिया, तो e की पावर log y प्लस 17 इक्वल्स टू e की पावर x प्लस log c, और इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर log c, और ये e log का मान 1 होगा तो ये बनेगा c e की पावर x। ओके, ऐसे ही हमारा ये भी e log कैंसिल होगा, तो हमारे पास में वैल्यू आई y प्लस 17 इक्वल में c e की पावर x। अब इसके जो सॉल्यूशन है यहां से हम y का मान निकालें तो c e की पावर x माइनस 17। ओके, ये हमारे पास में y का मान आ गया, और इसे हम y ऑफ x लिख सकते हैं। अब हमारे पास में जो कंडीशंस दी हुई है कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे इन इनिशियल कंडीशंस के ऊपर। ओके, तो इसका y1 सॉल्यूशन इस कंडीशन पे है और y2 सॉल्यूशन इस कंडीशन पे है। तो इसका जो y1 हम सॉल्यूशन लें तो y1 क्या कह रहा है, y1 0 पे इसका मान 0 होगा, तो यहाँ हम y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू x की वैल्यू हम 0 पुट अप करें तो ये बनेगा e की पावर 0 का मान 1, तो c माइनस 17, तो c का मान क्या आ गया हमारा 17, इंप्लाइज करके यहाँ से जो y1 x हुआ इसका सॉल्यूशन वो c का मान है हमारा 17, हमने कॉमन ले लिया e की पावर x माइनस 1, ये हमारा y1 सॉल्यूशन आ गया। और जो y2 सॉल्यूशन है वो इस इनिशियल कंडीशंस पे है, तो y2 0 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके जैसे हम ये कंडीशन यहाँ रखें तो 1 इक्वल्स टू c माइनस 17 इंप्लाइज करके c का मान क्या आ गया 17 और 1 18, तो यहाँ से जो y2 x का मान आया हमारा वो आया हमारा c का मान हमने यहाँ रखा तो 18 e की पावर x माइनस 17। ओके, ये भी हमारी एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी हमारी एक लाइन की इक्वेशन है। अब ये दो लाइन के जो इक्वेशन है ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट होंगे किस पॉइंट पर होंगे, तो दो लाइन ये है और ये दो लाइन इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन और इस लाइन के मान इक्वल होंगे तभी तो इंटरसेक्ट होंगे। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल किया और वो पॉइंट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर y1 और y2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने 17 e की पावर x माइनस 17, ओके, ये किसके इक्वल लिया हमने, इसके इक्वल, और पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे किस पे ये इंटरसेक्ट होंगे। अब
-17 से -17 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू है 17 इक्वल्स टू 18 बट 17 नॉट इक्वल 18। ओके, तो इसका मतलब ये जो दो लाइन है, ये लाइन ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं है जिन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या इक्वेशन आई, यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो 17 और 18 को इक्वल होना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट एट x इक्वल्स टू 17। इसका मतलब x इक्वल्स टू 17 पर नहीं है, बाकी सभी जगह है, जो कि हमारा डिस्कार्ड हो गया। y1 एंड y2 विल इंटरसेक्ट एट x इक्वल्स टू e, इसका मतलब e पर है, बाकी नहीं है, जो कि हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं है। y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट एट x इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 2 0 3 इन पर होंगे, जो भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 है हमारे पास में, लेट y ऑफ t इक्वल्स टू, ये एक 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, y1t y2t सेटिस्फाई dy by dt इक्वल्स टू ay। ओके, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ये दो सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसकी जो कंडीशन है वो है t ग्रेटर देन 0, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 1, वेयर a इज ए 2 क्रॉस 2 कांस्टेंट मैट्रिक्स। और ये जो a है ये 2 क्रॉस 2 की एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज सेटिस्फाइंग। इसकी जो रियल एंट्रीज है वो सेटिस्फाई कर रही है किसे, एक तो इसका जो ट्रेस है वो क्या है हमारा a इक्वल्स टू 0 एंड डिटरमिनेंट a ग्रेटर देन 0, देन y1t एंड y2t बोथ आर ऑप्शंस है हमारे पास में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर अलजेब्रा दोनों का कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हम और ज्यादा डिटेल में तब सीखेंगे जब हम लीनियर अलजेब्रा की सीरीज लेकर के चलेंगे। तो यहाँ जो ये कंडीशंस दी हुई है, इन कंडीशंस से निकाल का मतलब हमें आइगन वैल्यूज निकालने होंगे, और आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग हमें आइगन फंक्शन चाहिए। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए जब हमें ट्रेस दिया हुआ है किसी मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है, तो उसके आइगन वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इनटू ट्रेस a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। ओके, ये आइगन वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a, यहां से हम लैम्डा की वैल्यूज निकालें तो लैम्डा स्क्वायर, इसका जो ट्रेस a है वो कितना दिया हुआ है हमें 0, इसका मतलब ये 0 हो गया, प्लस यहाँ डिटरमिनेंट a है तो ये हमारा डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 0। अब ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट a का मान 0 से ग्रेटर देन है, तो यदि हम चूज करें डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 1 जो कि 0 से ग्रेटर देन है, तो हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और लैम्डा के मान क्या आएंगे प्लस माइनस अंडर रूट -1, और प्लस माइनस अंडर रूट -1 का मान क्या होता है आयोटा। इसका मतलब जब ये 0 से ग्रेटर देन है तो यहाँ लैम्डा के मान हमेशा कैसे आएंगे हमारे पास में, प्योरली कैसे होंगे इमेजिनरी। और ये लैम्डा हमारा प्योरली इमेजिनरी है, तब इसके जो आइगन फंक्शन होंगे, आइगन फंक्शंस वो कैसे होंगे हमारे, साइन किस में है फंक्शन t में है, तो साइन t और कोस t। अब यहां हम कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो साइन 80 और कोस 80 जैसे इसके आइगन फंक्शन होंगे,
तो sin 80 और cos 80 जैसे इसके आइगन फंक्शन होंगे हमारे पास में इसकी जो वैल्यूज निकालते हैं हम d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से इसका जो सॉल्यूशन लेते हैं हम क्या लेते हैं, हम y ऑफ x इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ओके, तो ये जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही इमेजिनरी की, तो यहां से इसके ये फंक्शन होंगे। और हम जानते हैं कि sin ax और cos ax के जो डायग्राम्स हैं वो हमारे इस टाइप के डायग्राम्स होते हैं। ओके, हमारे इस टाइप के डायग्राम्स होते हैं। अब यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज है वो वैल्यू हमारी -1 और 1 के बीच में होती है। जो भी sin ax और cos ax की हम बात करें, sin ax और cos ax की जो भी वैल्यूज है, यहाँ t है, t आ जाएगा। इसका मान -1 और 1 के बीच में क्या करता है, ऑसिलेट करता है, कभी -1 कभी 1 -1 1 तो इन दोनों के बीच में ये दोलन कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो इसके जो फंक्शन होंगे वो y1 और y2 है। और y1 और y2 कैसे होंगे, हमारे ऑसिलेटिंग फंक्शन ऑफ t, जो कि t के में कैसे होंगे, हमारे ऑसिलेटिंग फंक्शन होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 91। क्वेश्चन 91 है द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy by dx इक्वल्स टू 60 into y square power 1/5 conditions x greater than 0 and y of 0 equals to 0 has। इनके सॉल्यूशंस पे हमारे पास में ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसे हम सॉल्व करें तो dy by dx इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 60, इस y स्क्वायर की पावर है तो इसे हम लिख सकते हैं y की पावर 2/5। ओके, अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा dy अपॉन में y की पावर 2/5 इक्वल्स टू 60 dx। ओके, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा। अब इसका हम y है, y को हम ऊपर लेके जाएं तो ये बनेगा y की पावर -2/5 dy इक्वल्स टू 60 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा y की पावर -2/5 प्लस 1 -2/5 प्लस 1 इक्वल्स टू 60x प्लस एक कांस्टेंट c मान लिया हमने। अब ये हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में 3/5 और यहाँ भी 3/5, तो ये 3/5 हम इधर भेजेंगे तो y की पावर यहाँ तो बची हमारे पास में 3/5 और ये 3/5 इससे मल्टीपल में आ जाएगा तो 3/5 इंटू 60x प्लस c। अब हमें y का मान निकालना है तो यहाँ से y का मान हो जाएगा हमारा 3/5 की पावर 5/3 60x प्लस c की पावर 5/3। ओके, हमने दोनों साइड इसकी अपोजिट पावर कर दी तो ये इसके अपोजिट से मल्टीपल होगा, 1 आएगा, बाकी की पावर हमारी 5/3 आ गई। अब यहाँ हमें ऑप्शंस दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो इसे हम y ऑफ x लिख सकते हैं। तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज ये हमारा 0, ये हमारे पास में 3/5 की पावर 5/3, x का मान 0, c की पावर 5/3, इसका मान 0 के इक्वल आ रहा है, ये कांस्टेंट है तो यहां से c का मान क्या आ गया हमारा 0। तो y ऑफ x का मान क्या आया हमारा 3/5 5/3 60 x की पावर 5/3। अब यहाँ हमारे पास में क्या कंडीशन दी हुई है, x ग्रेटर देन 0। ये y x के ऊपर डिपेंडेंट है और यहाँ x की वैल्यू क्या है, x से ग्रेटर देन 0। दैट मींस अब x से ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहाँ x की जो चॉइस है वो इनफाइनाइट चॉइस है, तो y की जो वैल्यूज आएंगी वो भी क्या होंगी, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। तो यहाँ हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है,
टू सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 92 जो कि ग्रीन फंक्शन से पूछा गया है। और ग्रीन फंक्शन के बारे में हमने एक क्वेश्चन पहले भी कर रखा है डिटेल से, जून 2011 में आए हुए क्वेश्चन में। आज हम वापस से उसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके पैटर्न को। ये है हमारे पास में द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² इक्वल्स टू f ऑफ x, और x बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 0-1 में। और यहाँ हमारे पास में जो बाउंड्री कंडीशन है वो है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 और y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय y ऑफ x इक्वल्स टू 0 to 1 gx जीटा f ऑफ gx जाई f ऑफ xi d xi। वेयर ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास में gx जाई इक्वल्स टू ये हमारे पास, तो ये हमारे पास में ऑप्शंस है। तो पहले हम gx जाई का एक फंक्शंस निकालते हैं ग्रीन फंक्शंस की हेल्प से। ये ग्रीन फंक्शन है, तो पहले हम ग्रीन फंक्शन निकालें। तो जो इक्वेशंस दी हुई है हमें, ये हमने ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रीन फंक्शन में इक्वेशंस का राइट हैंड साइड से क्या वैल्यू है वो डिपेंडेंट नहीं होती, उसकी लेफ्ट हैंड साइड से ही हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ d2y/dx² है और हमारे पास में y के फॉर्म में कोई फंक्शन नहीं है, ना कहीं dy/dx है। तो हमारे पास में केवल इसका जो d2y/dx² है उसे लेते हैं हम किसके, 0 के इक्वल। यहाँ हम CF निकालते हैं, CF की बाउंड्री कंडीशन रख के हम दो सॉल्यूशन निकालते हैं u और v। वहां से हम रोस्कियन निकालते हैं w, p ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं, c का मान निकालते हैं, और फिर हम इसकी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। क्या है वो पूरी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी इस एग्जांपल्स के साथ। तो हमारे पास में सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसका हमें क्या चाहिए, केवल इसकी लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। कहने का मतलब इक्वेशन में जिसका हम CF निकालते हैं केवल वो इक्वेशन हमें चाहिए, PI का मान की इक्वेशन हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या लिया, ग्रीन फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया, d2y/dx² इक्वल्स टू 0, और ये इक्वल 0 होता है तो हम जानते हैं कि y ऑफ x का मान होता है c1x प्लस c2। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब इसका छोटा मान क्या है, 0 और 1 में छोटा मान 0 है, स्मॉल वैल्यू। तो u और v में स्मॉल कौन है, u। तो जिसकी स्मॉल वैल्यू है वो u देगा, जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमें v देगा। तो हमने यहाँ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 लिया, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, ये 0 इक्वल्स टू ये 0, तो C2 का मान हमारा 0 आ गया। और यहाँ हम C1 C2 न लेके पहले ही ऑलरेडी बता चुके, C1 और C2 का मान हम 1 लेते हैं, और वो यदि अपोजिट साइड में है तो वो एक 1 होगा, एक -1 हो जाएगा। तो हमारे पास में C2 का मान 0 आ गया। तो y x क्या होगा, c1x बटम c1x न लेकर के क्या लेंगे, केवल x लेंगे, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u ऑफ x से। तो ये आया हमारा u ऑफ x। ओके, u और v में छोटा u है, छोटे मान के लिए u हुआ। अब बड़े मान के लिए हम वैल्यू लेंगे। तो अब हमने कंडीशंस ली, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बना हमारे पास में, यहाँ y का मान हमने 0 रखा, x का मान 1 रखा, तो c1 प्लस c2 इंप्लाइज करके c1 इक्वल्स टू माइनस c2। ओके, और ये मैंने पहले ही बताया था उस एग्जाम्पल में कि यदि आपने एक बार x ले लिया तो दोबारा से आप x न लेके उसे माइनस x में लोगे। किस में लेंगे हम, माइनस x में। तो ये माइनस x में कब बनेगा, जब हम c1 का मान तो -1 लें और c2 का मान हम +1 ले लें, क्योंकि दोनों के साइन भी कैसे हैं, अपोजिट है। तो हमने
v ऑफ x क्या मान लिया, v ऑफ x माना हमने 1 माइनस एक्स। ओके, ये प्लस का तो ये हमें माइनस का लेना है, ये ध्यान रखना है हमें। अब यहां से u और v के मान हमारे पास में आ गए, तो हम w की वैल्यू निकाल लें ux और vx के लिए। इसका फॉर्मूला होता है u ऑफ x v ऑफ x u डैश x v डैश x इक्वल्स टू u ऑफ x का मान है हमारे पास में x, v ऑफ x का मान है हमारे पास में 1 माइनस एक्स, u डैश x 1 v डैश x माइनस 1। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा माइनस एक्स, ये बनेगा हमारा माइनस इंटू 1 माइनस एक्स। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका मान आ गया 1। ओके, हमारे पास में जो रोस्कियन है उसका मान क्या आया, 1 आ गया। और जो p ऑफ x होता है वो p ऑफ x क्या लेते हैं हम, d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, तो p ऑफ x का मान 1 आ गया। अब एक कांस्टेंट c होता है जिसका हम ग्रीन फंक्शन में यूज करते हैं, तो हमें c का मान भी निकालना होता है, और इसका फॉर्मूला होता है p ऑफ x और w ऑफ x। ये w हमारा ये रोस्कियन वाला, तो p ऑफ x का मान 1 है, रोस्कियन का मान 1 है, तो c का मान क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब हम ग्रीन फंक्शन यहां से अप्लाई करते हैं, तो जो ग्रीन फंक्शन है वो लिखेंगे हम gx, यहां जाई में दिया हुआ है तो हमने जाई या इसको एक्साई जाई बोलते हैं, तो gx एक्साई हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। यहां हम कंडीशंस लेते हैं, एक बार तो जो कंडीशंस दी हुई है सभी में वो कॉमन कंडीशंस ले लेंगे, x इज लेस एंड इक्वल एक्साई, और दूसरी कंडीशंस दी हुई है हमें x ग्रेटर देन एक्साई। ओके, अब यहाँ u हमने छोटा माना, v हमने बड़ा माना, तो छोटा मान कौन है, x, तो यहाँ आएगा u ऑफ x, और बड़ा मान कौन है, जाई, तो जाई अपॉन में c। यहाँ छोटा मान कौन है, जाई, तो u ऑफ एक्साई, बड़ा मान v, तो vx अपॉन में c। ओके, अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, u ऑफ x, तो u ऑफ x हमारा ये रहा x, v ऑफ एक्साई, v में एक्साई लगाएंगे हम तो ये बनेगा 1 माइनस एक्साई, और c का मान तो 1 है हमारे पास में, तो ये कंडीशन आ गई x इज लेस एंड इक्वल एक्साई। यहाँ u एक्साई है तो ये बनेगा हमारा एक्साई, और v में हमारा x है तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, c का मान यहाँ भी 1 है, तो ये बना x ग्रेटर देन एक्साई। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा हमारा राइट होता है, कौन सा हमारा डिस्कार्ड होता है। तो यहाँ हमारे पास में x है, 1 माइनस एक्साई है, x लेस एंड इक्वल एक्साई पे, तो x लेस एंड इक्वल एक्साई पे x और एक्साई माइनस 1 है, जबकि हमारे पास में 1 माइनस एक्साई आ रहा है, और x ग्रेटर देन एक्साई पे यहाँ x है, यहाँ 1 माइनस x आ रहा है। ओके, अभी हम कंफर्म नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन भी होता है ग्रीन फंक्शन, तो यदि इसको हम सिमेट्रिक से भी देखेंगे कौन से राइट होंगे हमारे, बट ये तो क्लियरली डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर जाई स्क्वायर है, तो कैसे भी हम करें एक्स स्क्वायर जाई स्क्वायर नहीं बनेगा, ये हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, और ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। साइन एक्साई आ रहा है, यहाँ अंदर एक्साई, यहाँ साइन आ रहा है, तो ये तो कंफर्मली हमें एक ही ऑप्शन से मिला जो कि पार्ट सी का है, एक ऑप्शन तो राइट होगा हमारा, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा राइट आ रहा है, बट इन ऑप्शन से हमारे पास में वैल्यूज नहीं है, तो हमने क्या किया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, और यहाँ हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। जी एक्स एक्साई और जी एक्साई एक्स एक होता है, हमने क्या किया, जहां जहां x है वहां हमने एक्साई लिखा, जहां एक्साई है वहां हमने x लिखा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, ये बना हमारा एक्साई 1 माइनस एक्स, और कंडीशन होंगी हमारी एक्साई लेस एंड इक्वल x। ओके, यहाँ भी चेंज होगा, ये बनेगा हमारा x इंटू 1 माइनस एक्साई, और ये बना हमारा एक्साई ग्रेटर देन x। ओके, अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन x इज लेस एंड इक्वल एक्साई,
तो x इज लेस एंड xi के ऊपर हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है xi 1 माइनस x। तो ये xi 1 माइनस x हमारा xi ग्रेटर एंड इक्वल x के ऊपर आ रहा है। तो ये भी हमारे पास में ऑप्शंस मिसप्रिंट हो रहा है कहीं। तो हमने w की वैल्यू निकाली, यहाँ माइनस एक्स माइनस, ओके ये हमारी मिसप्रिंट हो गई। यहाँ -1 आएगा हमारा c का मान, सॉरी w का मान। तो c का मान हमारा -1 होगा। तो यहाँ हमारे पास में c का मान -1 होगा, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, यहाँ भी हमारा माइनस आएगा। अब हम इस माइनस को अंदर मल्टीपल कर दें तो ये बनेगा हमारा x इंटू xi -1। ओके, x लेस एंड इक्वल xi पे x इंटू xi -1 आ गया हमारा, और x ग्रेटर देन पे ये बनेगा xi x -1। ओके, तो ये हमारा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ -1 आएगा। तो ये हमारे पास में इसका राइट आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो ये थे हमारे दिसंबर 2012 में आए हुए पार्ट बी और पार्ट सी के डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2013 के साथ फिर से आएंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।